Hello dear students, today topic is मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एंजिना, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एंजिना कह सकते हैं। टुडे टॉपिक सब्जेक्ट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स, बी फार्म सेकेंड ईयर कोर्स एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? एंजिना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन caused by reduced blood flow to the heart. Angina is a symptom of coronary heart disease. Definition में dear students, definition में पता चलता है कि एक एंजिना जो है डिजीज वो कैसे होता है? हमारे किसी भी कारण, जैसे कि हमारा हार्ट से ब्लड फ्लो रिड्यूस होना, मतलब हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें कमी आना, ब्लड फ्लो कम होना। ऐसे मान लिया जाए कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, क्यों होती है? जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे ब्लड सप्लाई क्या करती है? कम कर देती है। तो जब कम कर देती है तो उस कारण हमें एक एंजिना हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स कोई हम क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट डिजीज। जैसे सेकंड डेफिनेशन में समझेंगे, एंजिना इज द टाइप रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इस्केमिया caused by an imbalance between myocardial blood supply and oxygen demand, loss of oxygen। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझेंगे यहाँ पर कि कोई एंजिना ऐसा है जो एक इस्केमिया हो जाता है, किसके कारण? इम्बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल यानी ब्लड सप्लाई ऑन द हार्ट, मतलब हार्ट में ब्लड सप्लाई क्या होता है? कम होने लगता है डियर स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन जब हमारे हार्ट को कम हो जाएगा तब हमें क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इस्केमिया हो जाता है, इसके कारण इम्बैलेंस हो जाएगा। तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम समझेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है या एंजिना हो जाता है। तो सिम्टम्स वर्निंग, जलन सा होने लगेगा, फुलनेस होने लगेगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि शरीर में क्या होगा, और प्रेशर भी कैसा होने लगेगा? प्रेशर भी होने लगेगा, और डिजाइनेक्स होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और डिस्पेनिया मीन्स मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि आपके जो आपकी ब्रीथ है, जिसमें आप जो फेफड़ों के द्वारा जो ब्रीथ होती है उसका क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। जैसे कि जो आपकी कार्डियक मसल्स है, हार्ट है, रेट ऑफ हार्ट वो भी कम होने लगेगा। तो शॉर्टनेस होने लगता है जो हार्ट बीट होती है, और फैटिग भी होने लगेगा, मतलब फैटिग मीन डियर स्टूडेंट थकान होने लगेगा। नोजिया मीन्स कि आपको मितली होने लगेगी, जी मिचलाने लगेगा। स्वेटिंग, जैसे कि पसीना ज़्यादा आता है, पसीना भी आने लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, पैथोजेनेसिस में हम समझेंगे कि क्यों, कैसे हुआ, ऐसा कारण क्या हुआ जो ऐसा कॉज हो जाता है, डिजीज हो जाती है पेशेंट को। तो हम समझेंगे डियर स्टूडेंट की पैथोजेनेसिस क्या होता है कि रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, जिसमें अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हार्ट में तो क्या हो जाता है? हमें ऐसा एंजिना हो जाता है। ब्लड वेसल्स ब्लॉक, जिसके कारण ब्लड भी हो जाती है, जिसमें सप्लाई कम हो जाता है, फ्लो ब्लड कम होने लगता है, और ब्लड क्लॉट ऑफ आर्टरी, मतलब जहां आर्टरी में जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, तो उस जगह पर क्या होने लगता है कि ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण और क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है आर्टरी में। अब हमने पैथोजेनेसिस पढ़ लिया, अब समझेंगे नंबर 4 पर कि क्या होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है कि
बिना दवाइयों के ठीक करना। किसी भी पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या एंजीना, तो उस पेशेंट को बिना दवाई बिना उपचार किए ठीक करना, उसी को हम नॉन फार्माकोलॉजिकल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, फर्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट कि काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट्स। काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन पेशेंट्स से पता चलता है कि जो पेशेंट हैं उनको ऐसा काउंसलिंग करना चाहिए, जो उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि आपको ऐसा हुआ है तो आप दवाइयाँ कुछ ऐसा खाएं, या आप ऐसे ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज बताना चाहिए। और नंबर 2, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप उनको ऐसा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को चेंज करें, मॉडिफिकेशन करें। स्मोकिंग सेसेशन, जो स्मोकिंग अगर वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको मना कर देना चाहिए कि आप स्मोकिंग ना करें। 4 नंबर पॉइंट, अवॉइड एल्कोहल इंटेक। जो एल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, डेली के डेली ज़्यादा एल्कोहल का यूज कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए कि छोड़ देना ये एल्कोहल, क्योंकि उससे भी क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल है। नंबर 5 पॉइंट भी है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, मतलब अपना डाइट भी उनको चेंज करना चाहिए। डाइट भी और पोषण भी, जो खाने की प्रक्रिया है सुबह से शाम तक, उसको भी चेंज करना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, साल्ट रेस्ट्रिक्शन। मीन्स अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें भी हमें साल्ट को भी कम लेना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, रोक देना चाहिए। ज़्यादा अगर आप साल्ट लेंगे, नमक लेंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5 पॉइंट पर है फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मीन्स कि कोई भी दवाइयों का उपचार जो होता है पेशेंट को, वो फार्माकोलॉजिकल, जिसमें दवाइयाँ बताई जाती हैं और पेशेंट को खिलाई जाती हैं, दी जाती हैं, ताकि जो डिजीज हुई है, जो परेशानी प्रॉब्लम हुई है, उसको ठीक हो जाए। जैसे एंटी एंजीना ड्रग, हम वो ड्रग्स चलाएंगे जो एंजीना को कम करती हो, ऐसी ड्रग जो रोकथाम करती हो। नंबर 1 पॉइंट पर है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स इज अ एग्जाम्पल, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डिनिट्रेट, मतलब ऐसी क्लास की ड्रग है जो हम देते हैं इसमें। नंबर 2 बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग्स होती हैं जो ऐसा काम करती हैं, प्रोप्रानोलोल और मेटोप्रोलोल, जो इतना मतलब अगर कंडीशन बिगड़ जाती है, हाइपर होने लगती है ब्लड सर्कुलेशन, तो उसको भी ये कम करती है, बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इसमें यूज की जाती हैं, जिसके कारण हम इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, जैसे वेरापामिल, एम्लोडिपिन, ये भी की जाती है इसमें। आपकी नंबर 4 पॉइंट, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स भी आपके दी जाती है, जिसमें एक एग्जाम्पल होता है निकोटिनाइड। ये जो सब फार्माकोलॉजिकल में ही दवाइयाँ आती हैं, जो हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जब वो इस परेशानी से, इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जब वो ठीक नहीं हो पाता है बिना दवाइयों के, तब हम दवाइयों का उस पेशेंट पर उपचार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो या आपको इस माध्यम से इस टॉपिक समझ में आया होगा।